बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, शायद सैलरी इन रुपीज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। ये हमें शायद की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला या फंक्शन हमें बता दिया गया है। ठीक है, इसमें 45,000 उसकी फिक्स्ड अमाउंट है और प्लस 4500 इंटू एक्स, ये उसकी जो सालाना इंक्रीज है सैलरी में, ये हमें यहां से पता चल रही है। इसने बता दिया यहाँ पर वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर ही हैज बीन विद द कंपनी। ये एक्स जो है कि नंबर ऑफ ईयर या साल को शो कर रहा है। ठीक है, स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस एंड इक्वल टू 5। हमने ये एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0 से लेकर 5 के दरमियान, यहाँ पर ये जो एक्स है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है सैलरी वाला शायद के लिए, इसके लिए हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये एस ऑफ एक्स या शायद की जो सैलरी है इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज जो हमें यहाँ पर एक्स या जो साल है उसकी रेंज बता दी गई 0 से 5 तक। तो हम 0 से 5 तक पहले शायद की सैलरी या एस एक्स की वैल्यूज यहाँ पर मालूम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अगर आप इस एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो शायद की सैलरी हमारे पास 45,000 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप इस x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 45,000 प्लस 4500 इसको ऐड करेंगे तो ये 49,500 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह उसके बाद इस x की जगह 2 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब ये चीज हम कैलकुलेटर से किस तरह एक स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये मुख्तलिफ वैल्यूज, ये वाली जो है, ये जो x की वैल्यूज है, इनको आप इस x की जगह पुट करते जाएंगे और कैलकुलेटर से आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं ये मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने ये सारी जो बाकी वैल्यूज है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम हर वैल्यू को अलग-अलग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर से बता देता हूं। देखें, ये हमारा कैलकुलेटर का कीपैड है और ये उसकी डिस्प्ले स्क्रीन है। अब हमें ये फंक्शन है, इसमें इस x की वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 एंटर करूं तो हमारे पास इसका आंसर किस तरह आएगा। पहले तो आप ये 45,000 एंटर कर लेंगे, उसके बाद आप ये प्लस वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर आप 4500 एंटर करें और अब हमें ये 5 एंटर करना है इस x की जगह। तो उसके लिए आप ये ब्रैकेट ओपन करें, 5 एंटर करें, फिर ब्रैकेट क्लोज करें और आखिर में आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 67,500। ठीक है, इसी तरह आपने x की बाकी वैल्यूज एंटर करनी है और यहाँ पर ये जो एस ऑफ एक्स है या शायद की जो सैलरी है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखें, ये जब यहाँ पर हमने 5 पुट किया x की जगह तो हमें 67,500 ये वाली वैल्यू मिली। ठीक है, अब ये वैल्यू जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर हमने इसके लिए ग्राफ बनाना होता है। देखें, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता आया हूँ कि इसके लिए आप इस तरह एक्स एक्सिस की लाइन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये वाई एक्सिस की लाइन लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। इस ओरिजिन के राइट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू सारी 0, इस ओरिजिन या 0 की राइट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स को शो करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास मैक्सिमम जो बड़ी वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग 6 तक कर ली ताकि ये सारी वैल्यू जो है कवर हो जाए। और ये वाई एक्सिस के साथ हम जो शायद की सैलरी है या एस ऑफ एक्स इसको शो करेंगे तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 67,500 है, तो यहाँ पर मैंने 100,000 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज कवर हो जाए। अब ये जो मुख्तलिफ पॉइंट है इनके लिए आप ये डॉट या ये लोकेशन आपने मार्क करनी है। तो देखिए, पहला पॉइंट है x0 और एस एक्स जो है 45,000, तो यहाँ पर ये दोनों 0 है ओरिजिन पे। अब x तो 0 ही है और एस एक्स 45,000 है, तो ऊपर आएंगे देखें ये 40 और 50,000 के दरमियान में आ जाएगा, ये 45,000 है। यहाँ पर आप डॉट पुट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका x 0 हो गया और एस एक्स 45,000 हो गया। फिर दूसरी वैल्यू देखें, x जो है 1 है और एस एक्स 49,500 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब x 1 है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर की तरफ आप आएंगे, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप इस सीन में स्केल रखें, बिल्कुल इसकी सीन में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में आपने स्केल रखना है, यहाँ पर आए और जो एस एक्स है या वाई एक्सिस की वैल्यू है 49,500, तो ये 50,000 से थोड़ा नीचे देखें, 50,000 की जो लाइन है उससे थोड़ा नीचे जाके मैंने यहाँ पर बिल्कुल इस 1 की सीन में डॉट पुट कर लिया। ये हमारा हो गया x की वैल्यू 1 और एस एक्स या वाई एक्सिस की वैल्यू 49,500 होगी। इसी तरह ये बाकी वैल्यूज आप यहाँ पर इनको मार्क कर लेंगे, इनके लिए आप डॉट पुट कर लेंगे। अब आपके पास ये जो डॉट्स आ जाएंगी तो इनको आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो शायद की सैलरी है उसके लिए ग्राफ बन गया। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन में हमें ये भी कहा है कि स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन। हमने ये जो ग्राफ बनाया है इसको थोड़ा इंटरप्रेट करना है, यानी कि इस ग्राफ से हमें क्या समझ आई है ये भी हम नीचे लिख लेते हैं।
देखिए अगर ग्राफ की लाइन को देखें तो ये स्ट्रेट लाइन बनी है, इसका मतलब ये है कि शायद की सैलरी में जो सालाना इजाफा होता है वो एक फिक्स अमाउंट है, मखसूस अमाउंट है। अगर वो अमाउंट वेरिएबल होती, चेंज अगर उस अमाउंट में कोई चेंज होता तो फिर ये लाइन स्ट्रेट नहीं बनती, ये जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनती, ठीक है। लेकिन ये चूंकि स्ट्रेट लाइन बनी, इसका मतलब है शायद की जो सैलरी है उसमें एक मखसूस अमाउंट या फिक्स अमाउंट का इजाफा होता है। तो बस ये आप नीचे लिख लीजिएगा इंटरप्रिटेशन में कि शायद सैलरी इंक्रीज लीनियरली, कि शायद की सैलरी लीनियर तरीके से इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की सूरत में इंक्रीज हो रही है विद एन इंक्रीज ऑफ 4500 ईच ईयर। हर साल में उसकी सैलरी में जो इजाफा है वो 4500 का है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स, एक कंपनी स्कूल बैग बनाती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग इज, ये हमें उसने फंक्शन दे दिया गया है। इससे हम वो जो कंपनी बैग बनाती है उसकी कॉस्ट मालूम कर सकते हैं, उस पर खर्चा कितना आता है ये हम इस फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग इज दिस वन, और जो रेवेन्यू का फंक्शन है यानी कि वो कंपनी बैग बनाने के बाद जो सेल करती है, तो सेल करने के बाद जो इनकम आती है या जो अमाउंट आती है वो हम इस फंक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉस्ट का फंक्शन हो गया या खर्चे वाला फंक्शन हो गया, और ये रेवेन्यू या आमदन वाला फंक्शन हो गया। अब इसमें पार्ट ए है, हमने क्या करना है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। हमने उस कंपनी का जो बिजनेस है उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट किसी भी बिजनेस में कौन से वाला पॉइंट होता है, जहां पर के कंपनी का जो खर्च है और कंपनी की जो आमदन है ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो जाए, यानी कि कंपनी ना ही प्रॉफिट में जा रही होती है ना ही लॉस में जा रही होती है, वो वाला पॉइंट जो है ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास कॉस्ट के लिए ये फंक्शन दिया गया है, रेवेन्यू के लिए ये फंक्शन दिया गया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है, ठीक है। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों वैल्यूज बराबर होती है, तो हम ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल रख सकते हैं। मैंने लिख दिया एट ब्रेक इवन पॉइंट द टोटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इक्वल, तो मैंने कॉस्ट और रेवेन्यू का फंक्शन इक्वल रख दिया। नेक्स्ट मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली, सी ऑफ एक्स की मैंने ये जो वैल्यू दी गई थी ये पुट कर ली, और आर ऑफ एक्स की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब हम ये एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जो 20x है इसको 50x वाली साइड पे लेके आएंगे तो ये -20x हो जाएगा। 50x में से 20x माइनस करेंगे तो 30x हमारे पास आ जाएगा। अब ये इक्वेशन मान लीजिए हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो x को हमने एक तरफ रख दिया, ठीक है, और ये 30 दूसरी तरफ जाएगा तो 1200 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 1200 पे जब आप डिवाइड करेंगे आपने इस तरह क्रॉस लगा के यहाँ पर वैल्यूज लिख देनी है। 31 द 30 हो जाएगा, और 30 40 टाइम डिवाइड होता है 1200 पे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 40। यानी कि जब वो कंपनी 40 बैग बना के सेल आउट करती है तो उस टाइम उसकी जो कॉस्ट है या खर्चा है और उसकी जो रेवेन्यू है या आमदन है ये दोनों अमाउंट बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू मालूम कर ली। उसके बाद पार्ट बी इसमें है कि डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग आर सोल्ड। अब अगर वो कंपनी 250 बैग बना के बेचती है या उनको सेल आउट करती है तो उस कंपनी का प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। तो देखिए हम पीछे मालूम करके आए कि जब 40 बैग कंपनी बना लेती है तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, यानी कि उसका प्रॉफिट और लॉस बराबर हो जाता है। उसकी जो कॉस्ट की अमाउंट है और रेवेन्यू या आमदन की अमाउंट है वो बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब है कि 40 से ऊपर जितने बैग बना के कंपनी भेजेगी तो उसको प्रॉफिट ही होगा, इसलिए 250 पे बैग पे उस कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट एट 250 बैग। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, रेवेन्यू या जो टोटल आमदन है उसमें से कॉस्ट या जो खर्चा है उसको निकाल लें। तो ये रेवेन्यू की जगह मैंने जो रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू दी गई थी ये मैंने पुट कर दी, और सी ऑफ एक्स या कॉस्ट की फंक्शन की मैंने ये जो वैल्यू ऊपर दी गई थी इसको पुट कर दिया। मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा। अब पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाय वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई कर उसको माइनस कर देगा। 50x में से 20x माइनस करेगा तो 30x आ जाएगा, और साथ में ये -1200 आ गया। अब इस x की जगह आप 250 पुट कर ले क्योंकि इसके में ये वैल्यू दी गई है। तो x की जगह 250 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 6300 रुपए, 6300 रुपीज आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है उस कंपनी के लिए जब वो 250 बैग सेल आउट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट। अब हमें जो दोनों फंक्शन दिए गए थे रेवेन्यू का और कॉस्ट का, इसके लिए ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से हमने ब्रेक इवन पॉइंट की डिटेल लिखनी है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा x हो गया या नंबर ऑफ बैग हो गया, ठीक है। इसको मैंने यहां पर पुट कर लिया। अब ये मैंने 0 से लेकर 60 तक पुट कर लिया, यानी कि 10-10 नंबर के यूनिट से मैंने इसमें इजाफा किया, ठीक है। और ये हमारा रेवेन्यू का फंक्शन हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, ये अगर हमारे पास x 0 होगा तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। और x अगर आपके पास 10 होगा तो यहाँ पर आप x की जगह 10 पुट करेंगे, 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप इस x की वैल्यूज एंटर करते जाएंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह cx में आप ये x की ये वाली वैल्यूज एंटर करेंगे तो
तो आपको इसके अगेंस्ट ये वाली वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ बैग या एक्स के अगेंस्ट रेवेन्यू या जो टोटल आमदन है उसकी वैल्यूज आ रही है, और ये कॉस्ट या जो खर्चा हो रहा है उसकी वैल्यूज आ रही है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। हम पहले ये जो एक्स या नंबर ऑफ बैग है इसका ग्राफ बनाते हैं आमदन या रेवेन्यू के साथ। ठीक है, तो देखें पहली तो वैल्यू दोनों की 0 है। तो देखें इसके लिए पहले हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि हम इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये वाई एक्सिस की लाइन होती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो हम लाइन लगाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इसको हम बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक्स एक्सिस की लाइन को 10-10 यूनिट के वक्फे से इसको तकसीम किया हुआ है। ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ये नंबर ऑफ बैग्स को शो करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू 60 है, तो मैंने ये देखिए 70 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज पे कवर हो जाए। और ये वाई एक्सिस को मैंने 1000 के बराबर बराबर यूनिट से तकसीम कर लिया। ठीक है, और इस पे हम ये रेवेन्यू और कॉस्ट को शो करेंगे। तो देखें इनमें जो बड़ी वैल्यू है ये 3000 की आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नंबरिंग 4000 तक कर ली ताकि ये दोनों वैल्यूज जो है इस पे कवर हो जाए। ठीक है, तो अब पहले ये जो एक्स या नंबर ऑफ बैग है इसका हम ग्राफ बनाते हैं रेवेन्यू के साथ। तो पहली वैल्यू है एक्स भी 0 है, रेवेन्यू भी 0 है, तो ये यहाँ पर दोनों 0 है, यहाँ पर आप डॉट पुट कर लें। ठीक है, उसके बाद एक्स 10 है और रेवेन्यू 500 है। तो एक्स 10 है तो आप ये एक्स एक्सिस पे आइए, एक्स 10 हो गया और रेवेन्यू 500 है। तो देखिए ये 0 और 1000 के दरमियान में आएगा, इस सीन में आएंगे तो ये आपका रेवेन्यू हो गया 500 और एक्स जो है 10 हो गया। यहाँ पर आप डॉट पुट कर लेंगे। ये जो छोटे वाले डॉट है ये रेवेन्यू की जो लाइन है उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो बड़े वाले डॉट हैं ये जो कॉस्ट की लाइन है इसको शो कर रहे हैं। आपने इस तरह इन वैल्यूज के लिए डॉट सारे पुट कर लेने हैं, फिर आपने इनको मिला लेना है। ये जो छोटे डॉट्स हैं इनको आपस में मिला लेना है और जो बड़े डॉट है इनको आपस में मिला लेना है। पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप छोटे डॉट बनाए, बड़े डॉट बनाए या इनके कलर चेंज करें। मैं सिर्फ समझाने के लिए ये कलर वगैरह चेंज कर लेता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। पेपर में आप सिंपल तरीके से पेन से बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये छोटी डॉट्स वाली लाइन को आपस में मिला लें और बड़ी वाली डॉट्स को आपस में मिलाएंगे, दोनों ग्राफ बन गए। ये आपके पास ये जो रेड लाइन है ये कॉस्ट के लिए है, यानी कि ये जो खर्चे वाला हमारे पास कॉलम है इसके लिए हमारे पास ग्राफ बन गया, और ये आर एक्स या रेवेन्यू इसको हम ब्लू कलर की लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास दोनों लाइन बन गए। अब हमने नेक्स्ट जो ब्रेक इवन पॉइंट है इस ग्राफ से उसकी डिटेल लिखनी है, ये हमें उसने क्वेश्चन में बताया था। तो देखें जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जो कॉस्ट की लाइन होती है और रेवेन्यू की लाइन होती है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो ब्रेक इवन वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो ब्रेक इवन वाला पॉइंट कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था जहां पर के कॉस्ट और रेवेन्यू की वैल्यू बराबर होती है। तो जाहिर है देखें यहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, दोनों 2000 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कंपनी ना प्रॉफिट में होती है ना लॉस में होती है। ठीक है, खर्चा और आमदन बराबर हो जाते हैं। तो अब इस पॉइंट से हमें क्या समझ आ रही है, देखें यहाँ पर नीचे मैंने लिख दिया है ब्रेक इवन पॉइंट से जो डिटेल है इसमें कॉस्ट और रेवेन्यू की वैल्यू तो हमें मिल गई 2000, दोनों की वैल्यू बराबर है। और यहाँ से नंबर ऑफ बैग्स की वैल्यू मिल जाती है 40। देखें इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो ये बैग्स वाला, तो ये एक्स एक्सिस के अलावा हम बैग्स को शो करें तो यहाँ पर आ रहा है 40। इसका मतलब ये है कि 40 बैग जब वो कंपनी बनाती है तो उसका जो खर्चा होता है 2000 होता है और उसके अगेंस्ट उसकी आमदन भी 2000 होती है, यानी कि ना वो प्रॉफिट में जाती है ना लॉस में जाती है। सेम वही वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि पार्ट ए में हमारे पास आई थी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ न्यूज़पेपर एजेंसी फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹70 पर एडिशन एंड मार्जिनल प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ 40 पर कॉपी। कि एक न्यूज़पेपर या अखबार छापने वाली एजेंसी है उसकी जो फिक्स अमाउंट है एक अखबार के छापने पे वो 70 रुपए है और मजीद उस पर कुछ प्रिंटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 40 रुपए आ जाते हैं। ठीक है, ये उसने हमें एक अखबार या पर एडिशन पे जो खर्चा आता है उसकी डिटेल बता दी है। प्रॉफिट फंक्शन उसने हमें ये बता दिया है कि इस फंक्शन से हम उस एजेंसी का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, ये जो एक्स यहाँ पर आ रहा है ये नंबर ऑफ न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर की तादाद को शो कर रहा है। हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट ऑफ 500 न्यूज़पेपर। हमने इस फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करना है, फिर हमने 500 या 500 न्यूज़पेपर के लिए या अखबार के लिए प्रॉफिट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सेम पहले हम क्या करेंगे, हम इस एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज एंटर करके पी ऑफ एक्स या प्रॉफिट की पहले अमाउंट मालूम करेंगे, फिर हम उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ये टेबल की सूरत में मालूम करूंगा, ये एक्स की वैल्यू मैंने 0 से शुरू की और 600 तक ले गया हूं। ठीक है, 100 नंबर के फर्क से मैंने इसकी वैल्यूज एंटर की। अब आप ये
जो पी ऑफ एक्स है, इसमें देखिए ये जो फंक्शन है आपके पास, इसमें एक्स की जगह पहले अगर आप ये 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो -70 रह जाएगा, तो ये हमारे पास -70 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप ये एक्स की जगह 100 पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 930 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आप कैलकुलेटर से किस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में इस वीडियो का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें डिटेल से बता दिया। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर से ये बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आप इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको मैंने बताया कि आप इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है, एक आप वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं, ये वाई एक्सिस की वैल्यू होती है। जिस पॉइंट पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 होती है, और इस ओरिजिन की राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो फिर वाई एक्सिस पॉजिटिव है और ओरिजिन के नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो दोनों एक्सिस की लाइन है इनको मैंने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया, बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक्स एक्सिस पे हम ये एक्स या न्यूज़पेपर को शो करेंगे, इसकी तादाद को, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 600 है, तो देखें यहाँ पर मैंने 700 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज इस पे कवर हो जाए। और वाई एक्सिस पे हम ये पी ऑफ एक्स या प्रॉफिट की वैल्यू को शो करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 5930 है, तो देखिए मैंने 5900 से ऊपर तक यहां तक मैंने कर दिया ताकि ये सारी वैल्यू इस पे कवर हो जाए। अब आप ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मिसाल के तौर पे हम कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, मैं ये ले लेता हूं आपका 500x और प्रॉफिट की अमाउंट है 4930। ठीक है, इसके लिए मैं पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं। तो आप ये ओरिजिन पे आए, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की वैल्यू 600 है, तो आप सीधा आ जाएंगे, आपका 600 है। यहां पर आप इस चीज में इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में आप स्केल रखेंगे, और जो प्रॉफिट है उसके लिए आप वाई एक्सिस पे आएंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 4930। ठीक है, तो अब 500 के लिए आप राइट साइड पे आए, देखें ये आपका 500 हो गया। आप इस 500 पे स्केल इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में रखें, इस तरह इस सीध में, बिल्कुल इसकी सीध में, और पी ऑफ एक्स या जो प्रॉफिट है इसके लिए आप वाई एक्सिस पे आएंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 4930 है, ये 4900 है। ठीक है, तो इस 30 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यानी कि इसकी जो लाइन है देखिए इससे थोड़ा ऊपर आए, तो मैंने ये जो डॉट पुट किया है उस लाइन से थोड़ा ऊपर पुट कर लिया। ठीक है, यहां पर हमारा एक्स हो गया 500 और पी ऑफ एक्स या प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास हो गई 4930, ये वाला डॉट पुट किया मैंने। ठीक है, इसी तरह ये पहले वाला डॉट चले मैं बता देता हूं, ये कहां पर बनेगा, एक्स यहां पर 0 है और पी ऑफ एक्स -70 है। देखें ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, एक्स तो 0 ही रहेगा, और पी ऑफ एक्स या प्रॉफिट की वैल्यू जो है जो कि हम वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं ये -70 है। तो इसके लिए आप फिर नीचे आएंगे, नीचे कितना आएंगे, देखें नीचे मैंने 100 तक नंबरिंग की है, तो 100 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे क्योंकि -70 है। ठीक है, ओरिजिन से थोड़ा नीचे आए और -100 से थोड़ा ऊपर गए तो ये आपका -70 हो जाएगा। ठीक है, ये जो डॉट है ये बिल्कुल ओरिजिन पे नहीं लगा, ओरिजिन से थोड़ा सा मैंने नीचे लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -70 है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू या पी ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, इस तरह ये बाकी डॉट आपने लगा लेने हैं और इनको आप स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ तो बन जाएगा। वो जो एजेंसी है उसका प्रॉफिट के लिए आपने ग्राफ बना लिया। अब नेक्स्ट उसने कहा है कि 500 न्यूज़पेपर पे वो एजेंसी कितना प्रॉफिट बनाएगी, तो देखें यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 500 के लिए वैल्यू आ रही है 4930। भाई ये प्रॉफिट की अमाउंट आप नीचे लिख दें, प्रॉफिट फॉर 500 न्यूज़पेपर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ₹4930। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अली मैन्युफैक्चर एक्सपेंसिव शर्ट फॉर सेल टू अ स्कूल, कि एक स्कूल के लिए अली जो है कुछ कीमती शर्ट बनाता है। ठीक है, और वो स्कूल को बेच देता है। इट्स कॉस्ट इन रुपीज फॉर एक्स शर्ट इज, ये हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन से हम अली की जो कॉस्ट आती है, जो खर्चा आता है वो शर्ट्स बनाने पे, वो कॉस्ट हम इस फंक्शन से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो x आ रहा है इसकी हमें यहाँ पर रेंज बता दी गई है कि x की वैल्यू 0 से 150 के दरमियान है। हमने क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ, एक तो हमने इस फंक्शन के लिए ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट, और हमने अली का जो कॉस्ट आती है या खर्चा आता है 200 शर्ट बनाने पे वो वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है तो इसमें ये जो x है इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है 0 से लेके 150 तक। ठीक है, देखें ये टेबल की सूरत में मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा, ये x हो गया या नंबर ऑफ शर्ट हो गए। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 0 से शुरू की और 25 नंबर के डिफरेंस से 150 तक ले गया। ठीक है, तो ये 0 से 150 तक इसमें मैंने वैल्यूज एंटर कर ली, और ये सी ऑफ एक्स या कॉस की वैल्यू अब हम ये एक्स की जो मुख्तलिफ वैल्यूज है यहाँ पर पुट करके मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास 1500 या 1500 पीछे रह जाएगा।
यानी कि अली ने अभी कोई भी शर्ट नहीं बनाई तो उसकी जो कॉस्ट है 1500 आ जाती है। ठीक है, ज़ाहिर है मटेरियल वगैरह खरीदने पे इतनी कॉस्ट तो आ ही जाती है। उसके बाद अगर आप इस x में दोनों जगह पे 25 पुट करेंगे तो आपके पास c ऑफ x या जो कॉस्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये आप कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। ये किस तरह कैलकुलेट होती है, आप इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने वो तरीका बताया हुआ है कि आप कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जब सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो अब इसके लिए आपने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं बार बार आपको मैंने ये इसका डिटेल बताई है, वैसे बताते बताते मेरा गला खुश्क हो गया कि इसके लिए आपने इस तरह एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगानी, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, और एक आपने वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगानी है, वाई एक्सिस की लाइन है। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ये ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू जीरो होती है। इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, और इस ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, और इस ओरिजिन के ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पॉजिटिव हो जाता है, और इस ओरिजिन या जीरो के नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। अब देखें मैंने ये दोनों जो लाइन लगाई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, इनको मैंने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस को मैंने 50-50 नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ है। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ये इस एक्स को यहाँ जो नंबर ऑफ शर्ट है उसको हम एक्स एक्सिस के अलाउंग शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू 150 है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 300 तक नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज इस पे हम शो कर सके। ठीक है, और सी ऑफ एक्स या कॉस की वैल्यू जो है हम ये वाई एक्सिस के साथ शो करेंगे। तो वाई एक्सिस को मैंने 1000 के बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया है, और इसमें मैंने मैक्सिमम नंबर 8000 तक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे बड़ी 7500 वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये सारी वैल्यूज हम इस वाई एक्सिस पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये जो मुख्तलिफ पॉइंट है इसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ कर लें, ये डॉट पुट कर लें। पहला पॉइंट है x0 और c ऑफ x या cos की वैल्यू 1500 है, तो ये ओरिजिन पे दोनों जीरो होते हैं। अब x तो जीरो ही रहेगा और c ऑफ x या cos जो है 1500 है, तो उसके लिए ऊपर जाएंगे तो ये देखें 2000 और 1000 के दरमियान 1500 आ जाता है। तो यहाँ पर आप डॉट पुट कर लेंगे, ये x आपका जीरो हो गया यानी कि नंबर ऑफ शर्ट जीरो हो गए, और c ऑफ x या cos जो है 1500 हो गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू देख लें, x 25 है और c ऑफ x 1875 है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे दोनों जीरो है। अब x 25 है तो ये 0 और 50 के दरमियान में बिल्कुल इधर आएगा, तो यहां पर आप स्केल रख लें इस डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल इसकी सीन में स्केल रख लें, और c ऑफ x है 1875 यानी कि 2000 थोड़ा सा कम। तो देखें ये 2000 की लाइन से थोड़ा नीचे में गया और यहां पर मैंने डॉट डाल दी, ये डॉट हो गया। यहां पर आपके पास c ऑफ x हो गया 1875 और x की वैल्यू आपके पास होगी 25, यहां पर मैंने डॉट पुट कर लिया। इसी तरह ये बाकी सारे डॉट आप लगा के इनको आप एक लाइन से मिला लेंगे। देखें ये लाइन हमारे पास आ गई है कर्व की सूरत में, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये उस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब उसने नेक्स्ट हमें कहा है कि हमने 200 जो शर्ट है उस पे प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो हमें कॉस्ट का फंक्शन दिया गया था ये मैंने पुट कर लिया। ठीक है, इसमें आप इस x की जगह आप 200 पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास c ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 11500। ठीक है, ये आपके पास जो अली का खर्चा आता है 200 शर्ट में उसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।